अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है क्लेविकल बोन। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके और वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो और साथ ही साथ जो सोशल नेटवर्क आप इस्तेमाल करते हैं उस पर आप अपने फ्रेंड्स और उन लोगों के साथ ये वीडियोस के लिंक शेयर करें जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और साथ ही साथ वो इन मेन टॉपिक्स का बेनिफिट भी गेन कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा। तो हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में स्कैपुला बोन को डिस्कस किया था डिटेल में, जिसमें हमने उसकी ऑस्टियोलॉजी भी पढ़ी थी, साथ ही साथ उसकी मसल अटैचमेंट भी पढ़ी थी। और हमें इस चीज़ से भी काफ़ी हमें एक तरह से एक बहुत ज़्यादा ईजी हो गया था हमारा वे इन चीज़ों को मेमोराइज़ करने के लिए, क्योंकि ऑस्टियोलॉजी में जिस हमने पार्ट या रीजन को जो नेम दिया है उसी नेम की हमारे पास मसल वहाँ पर अटैच होता था। क्लेविकल बोन हमारे पास स्कैपुला के साथ ही अटैच होती है, और किस तरह से स्कैपुला के साथ इसका कनेक्शन है, इसीलिए हमने स्कैपुला के बाद क्लेविकल बोन को अब डिस्कस करना है। इसकी आज हम ऑस्टियोलॉजी पढ़ेंगे, इसका कनेक्शन पढ़ेंगे विद शोल्डर बोन एज वेल एज विद स्कैपुला बोन एंड स्टर्नम बोन, और उसके साथ साथ हम इसके स्ट्रक्चर को डिफरेंट एंगल से सुपीरियर, इन्फीरियर, लेटरल, मीडियल और मिडल एंगल से हम इसको देखेंगे कि इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं, मॉडिफिकेशंस हैं। तो क्लेविकल बोन हमारी ब्यूटी बोन है। हमारे पास ये एक लैटिन वर्ड क्लेविक्यूला से ये वर्ड डराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है स्मॉल की या लिटल की। हमारे पास क्लेविकल बोन मैंने तो सिर्फ एक साइड की शो की है, लेफ़्ट साइड की, जबकि हमारे पास बोथ साइड पर एक राइट और एक लेफ़्ट साइड पर क्लेविकल बोन होती है। और ये हमारे पास एक लॉन्ग बोन है, और हमारी बॉडी में एक ऐसी सिंगल बोन है जो कि हॉरिजॉन्टली लाई करती है। बाकी हमारे पास जो फीमर है जो कि थाई की बोन है वो भी हमारे पास लॉन्ग बोन है। लॉन्ग बोन कैसे मीन्स उसका जो शाफ्ट एरिया है वो लेंथी है, तो वो हमारे पास वर्टिकली प्लेस है, जबकि हमारे पास ये एक हमारे पास वाहिद ऐसी बोन है बॉडी में जो कि हॉरिजॉन्टली लाई करती है। अब हमारे पास ये जब शोल्डर बोन के साथ अटैच होती है, आर्टिकुलेट होती है, तो ये मिलकर क्लेविकल शोल्डर बोन के साथ आर्टिकुलेट होकर अगर टुगेदर बनाता है हमारे पास शोल्डर गर्डल। इन दोनों को मिला के हमारे पास कलेक्टिवली बनता है शोल्डर गर्डल। उसके बाद हमारे पास क्लेविकल बोन की अटैचमेंट्स आ जाती हैं। हमने भी डिस्कस किया था स्कैपुला में कि स्कैपुला में जो एक्रोमियन प्रोसेस था, इस पिक्चर में आप देखें यहाँ पर असल में क्लेविकल बोन की अटैचमेंट मैंने शो कराने की कोशिश की एज अ होल, कि जब हमारे पास जो हमारी बॉडी में क्लेविकल बोन जिस अटैचमेंट और जिस पोजीशन में प्रेजेंट है वो हमें पता लग सके। क्लेविकल बोन हमारे पास इस तरह से प्रेजेंट होती है। इस साइड पे ये स्कैपुला जो हमारे पास पोस्टीरियर साइड पे शो हो रहा है यहाँ पर, उसके एक्रोमियन प्रोसेस के साथ ये अटैच होती है। देखें इस एंड पर ये एक्रोमियन प्रोसेस के साथ अटैच है, जो कि मैंने हाईलाइट कर दिया है, और इस जॉइंट को हम कहते हैं क्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। दूसरा एंड हमारे पास जो है वहाँ पर ये स्टर्नम, ये एरिया हमारे पास स्टर्नम का है, ये एरिया, जिसमें से ये जो हमारे पास स्टर्नम का पार्ट है इसे हम कहते हैं मेनिब्रम पार्ट ऑफ स्टर्नम। और ये हमारे पास जो क्लेविकल का दूसरा एंड है वो हमारे पास मेनिब्रम ऑफ स्टर्नम के साथ अटैच होता है और स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट बनाता है। स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट हम किस तरह से याद रख सकते हैं? स्टर्नम और क्लेविकल आपस में आर्टिकुलेट हो रहे हैं उनके सरफेस, तो ये जॉइंट बन गया। उसके बाद ये हमने एसोसिएशन देख ली क्लेविकल की विद स्टर्नम एज वेल एज विद स्कैपुला बोन कि किस तरह से और किधर इसकी अटैचमेंट होती है। बाकी ये स्कैपुला का कोरोनेट प्रोसेस है, और साथ ये हमारे पास ग्लिनॉइड कैविटी है जहाँ पर हेड ऑफ ह्यूमरस का स्फेरिकल पार्ट आके अटैच होता है और अपर लिम्ब की बोन जो है उसको स्टार्ट करता है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें इस डायग्राम की, तो इस डायग्राम में मैंने सिर्फ क्लेविकल को शो किया है। ये हमारे पास एक्रोमियल एंड है, ये हमारे पास स्टर्नम एंड है, स्टर्नल एंड इसे हमने इसलिए कहा क्योंकि ये स्टर्नम के साथ अटैच है। इसे हमने एक्रोमियल एंड इसलिए कहा क्योंकि ये एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला के साथ अटैच है। ये यहाँ पर डिफरेंस ये है कि एक्रोमियल प्रोसेस फ्लैटेंड है, यानी चिपटा है, इस तरह से है, जबकि हमारे पास स्टर्नल एंड जो है वो राउंडेड है। ये आप देख सकते हैं शेप्स कि ये राउंडेड शेप है और ये फ्लैटेंड शेप है, तो ये डिफरेंस भी आपने याद रखना है। दूसरा ये कि हमारे पास इसकी जो सुपीरियर सरफेस है क्लेविकल बोन की वो स्मूथ है, इन्फीरियर सरफेस रफ है। अब ये एक ऐसा पॉइंट है जिससे आप ये फाइंड कर सकते हैं कि क्लेविकल बोन राइट साइड की है या लेफ़्ट साइड की है।
अगर आपको ये पता होगा कि सुपीरियर सरफेस, अगर आपको ये एक क्लेविकल बोन का अगर आपको एक स्ट्रक्चर दे दिया जाए, लैब में पूछा जाए कि ये हमारे पास राइट है या लेफ़्ट है, तो आप इसको कैसे जज कर सकते हो? बाय मेकिंग अ डिफरेंस ऑफ सुपीरियर सरफेस विद इन्फीरियर सरफेस। सुपीरियर सरफेस हमेशा स्मूथ होती है और इन्फीरियर सरफेस रफ होती है। ये आपको मैंने इसकी सुपीरियर सरफेस दिखाई है, इसकी इन्फीरियर सरफेस पे भी हम आते हैं। उससे पहले हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लें। हमारे पास जो क्लेविकल बोन है उसके जो दो एंड्स हैं उसको हम थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं कि जो स्टर्नल एंड है उसमें एक फेसेड होता है इस तरह से राउंडेड शेप में, यहाँ पर एक मॉडिफिकेशन है स्ट्रक्चर में, उसे हम स्टर्नल फेसेड कहते हैं। एक्रोमियल एंड में जो कि हमारे पास फ्लैटेंड एरिया है वहाँ पर एक फेसेड होता है जिसे हम एक्रोमियल फेसेड कहते हैं। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास किस तरह से स्टर्नल एंड और एक्रोमियल एंड में मज़ीद डिफरेंस आ सकते हैं कि हमारे पास जो स्टर्नल एंड है वो कन्वेक्स एंड है, वो हमारे पास सरफेस कन्वेक्स है, और ये वाला हमारे पास जो लेटरल साइड पे एक्रोमियल एंड है ये हमारे पास कनकेव है, यानी 1/3 पार्ट क्लेविकल बोन का 1/3 कनकेव है, 2/3 कन्वेक्स सरफेस है। अब हमारे पास ये एक थर्ड पॉइंट आ गया जिससे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्लेविकल बोन हमारे पास इधर लेफ़्ट साइड की है या राइट साइड की है। साथ ही साथ कन्वेक्स जो हमारे पास एरिया है वो मिडल एंड का है, मीडियल एंड का, और जो कनकेव 1/3 पार्ट है हमारे पास क्लेविकल बोन का वो लेटरल एंड है, क्योंकि ये एक्रोमियल एंड है और ये स्टर्नल एंड है, और ये हमारे पास सेंटर में इसकी शाफ्ट आ जाती है क्लेविकल बोन की। तो ये कुछ पार्ट्स हैं जिसके थ्रू, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हैं क्लेविकल बोन हमारे पास कौन से रीजन की है, इधर लेफ़्ट और राइट। उसके साथ साथ क्लेविकल बोन हमारे पास एक ऐसी बोन है जिसको हम टच भी कर सकते हैं, टचेबल बोन है, क्योंकि वहाँ एक बल्ज बन जाता है। आपने अक्सर देखा होगा अगर आप उस रीजन की जहाँ पर क्लेविकल बोन प्रेजेंट होती है थोड़ी से आप पोस्चर को चेंज करें तो आपको वहाँ पर एक बल्ज क्रिएट होता नज़र आएगा। और बहुत से लोग इस एरिया को या इस बोन को ब्यूटी बोन भी कहते हैं, क्योंकि ये बोन सिर्फ तभी वहाँ पर विजिबल होती है जिन इंडिविजुअल्स में इस रीजन में जो है वो फैट कम होता है, तो वहाँ पर ये विजिबल भी हो जाती है। ये हमने इसकी सुपीरियर सरफेस की बात कर ली और इसके जो है वो एंड्स हमने देख लिए। अब हम बात करते हैं इसके इन्फीरियर सरफेस की, जिससे आपको ये भी पता लगेगा कि इन्फीरियर सरफेस रफ़ है तो क्यों। हमारे पास ये जो इन्फीरियर साइड है, ये मैंने ऐसे करके, अगर आपको डायग्राम, ये क्लेविकल बोन है तो अगर इस तरह से कर लें तो यहाँ से ये ऐसा नज़र आएगा। यहाँ पर जो क्लेविकल बोन की जो स्टर्नल एंड है उसकी इन्फीरियर साइड पे एक ट्यूबरोसिटी होती है जिसे हम कोस्टल ट्यूबरोसिटी कहते हैं। उसके बाद एक कोनॉइड ट्यूबरकल आता है, यहाँ पर ये एक एरिया, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, इसे हम कोनॉइड ट्यूबरकल कहते हैं, और यहाँ पर कोनॉइड लिगामेंट प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास ट्रेपीजॉइड लाइन है जहाँ पर ट्रेपीजॉइड लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं, और ये एक ग्रूव बन रहा होता है इन्फीरियर साइड पर जिसे हम सब क्लेवियन ग्रूव कहते हैं, और यहाँ पर सब क्लेवियन मसल अटैच होते हैं इस एरिया में। तो आप इसके रीजन के नाम से इसकी मसल अटैचमेंट भी याद कर सकते हैं। तो ये सारा हमारे पास था क्लेविकल बोन का। आई होप आपको आज की लेक्चर की समझ आई होगी। मैंने आपको इसकी डिफरेंट बोन्स के साथ अटैचमेंट बताई, इसके एंड्स बताए, एंड्स की मॉडिफिकेशन, उसके साथ साथ आपने किस तरह से क्लेविकल बोन को फाइंड आउट करना है कि इधर लेफ़्ट साइड की है या राइट साइड की है, और इन्फीरियर सरफेस बता दिया। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये हमारे पास बॉडी में मोस्ट फ्रैक्चर्ड बोन है, सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर्ड होने वाली बोन। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास दो इसकी रीज़न है, या तो डायरेक्ट फ्रैक्चर हो सकता है डायरेक्ट इस पर इफ़ेक्ट आने से, या फिर हमारे शोल्डर की बोन पर फोर्स जब लगती है, आउट स्ट्रेच आर्म की वजह से जो फोर्स हमारे पास लगती है शोल्डर पे, उससे हमारे पास क्लेविकल बोन फ्रैक्चर्ड हो सकती है। तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि MCQs में पूछा जा सकता है। और आई होप आपको आज की लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पे क्लिक करके और वीडियोस को सेलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।